टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति, आप लोग सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको उस टाइम पर कोविड-19 हो जाता है तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी लोगों के लिए यही कमेंट्स आ रहे थे रिसेंट में कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनको क्या करना चाहिए यदि प्रेगनेंसी में किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में वो आ गई हो कि जो कोविड पॉजिटिव रहा हो, कोरोना पॉजिटिव रहा हो, तो एज अ प्रेग्नेंट वुमेन आपको क्या करना होगा। तो फर्स्ट थिंग यही रहती है कि जब भी आपको लगे कि आप किसी ऐसे पर्सन के संपर्क में आए जिसको कोविड-19 है और वो पॉजिटिव निकला, तो आपको यदि उसके कांटेक्ट में आए तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप खुद के लिए क्वारंटीन कर लें या फिर सेल्फ आइसोलेट कर लें यदि ऐसा पॉसिबल है तो। और उसके सबसे पहले यदि आपको कुछ भी सिम्टम दिखते हैं विदिन 1 और 2 डेज में, तो आपको अपना टेस्ट कराना होगा। यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इन केस प्रेगनेंसी में या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी इवन यदि प्रेगनेंसी में आप पैनिक होते हैं तो उसका पूरा इफेक्ट आपके बेबी को भी पड़ेगा। इसीलिए आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सभी कंडीशन ऐसी नहीं है कि 4 लाख केस आ रहे हैं तो उन 4 लाख केस में आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करवा दिया जाए। मोस्ट ऑफ दी केस घर में भी ठीक हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में सबसे पहले आपको यही करना है, यदि आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को क्या करें, सेल्फ आइसोलेट कर लें। सेल्फ आइसोलेशन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो आप आइसोलेट हो जाएं, पैनिक ना हो। और आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स में बताने वाली हूँ जो आपके लिए ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हॉस्पिटल जाने से भी बचा सकती हैं। और इवन इन प्रेगनेंसी में आपको कोविड-19 नहीं है, आप हेल्दी प्रेगनेंसी में हैं, अभी स्टेज में हैं, तो आप हॉस्पिटल जाने से बचें। मोस्ट ऑफ दी जो भी आपके चेकअप्स रहे हों, जो भी रूटीन चेकअप रहे हों, जो भी टेस्ट रहे हों, तो टेस्ट यदि आप अपने करवाने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, उनके सैंपल आपसे घर से ले जाएं। लैब टेक्नीशियन है जो फ्लूरोलॉजिस्ट हैं वो आपका सैंपल घर से ले जाएं, आप लैब ना जाएं, बचें इस चीज़ से। सेकेंड थिंग कि प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 4 से 5 स्कैनिंग करवा दी जाती है, इवन मेरी भी करवाई गई थी। तो 5 से 6, कभी कभी 4 से 5, बेस्ड ऑन कॉम्प्लिकेशन और जो आपकी कंडीशन है उस पर बेस होता है। तो इस चीज़ से भी बचें, क्योंकि यदि आप बार बार सोनोग्राफी करवाने जाते हैं अपनी, तो यदि आप पॉजिटिव नहीं भी हैं तो वहाँ पर हो सकता है जिस लैब में आप जा रहे हैं, जहाँ स्कैनिंग करवाने जा रहे हैं, अपनी सोनोग्राफी कराने जा रहे हैं, वहाँ से आप कोरोना लेके आ जाएं। यदि आप हेल्दी हैं, आपको कुछ भी सिम्टम नहीं है प्रेगनेंसी में, यदि आप कोविड पॉजिटिव नहीं हैं, तो हॉस्पिटल जाने से बचें। आपके जो भी चेकअप्स हैं वो आप लोग ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल से, फ़ोन कॉल से, व्हाट्सएप कॉल से, इस तरीके से चाहें तो हॉस्पिटल जाने से बचें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी में यदि कोरोना होता है तो सबसे पहले आपको अपने आप के लिए 2 वीक के लिए आइसोलेट करना है। और ऐसा नहीं है कि यदि आपकी कंडीशन वर्स्ट होती है तो आप आइसोलेट ही रहें। इन केस आपका जो ब्लड प्रेशर, साथ ही साथ आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर की और जो ऑक्सीजन की रेंज रखी गई है उससे कम होती है, तब आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना है। यदि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 94 तक है, 94 के ऊपर ही है, तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप पैनिक हो। आप अपना घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को, वो आपको जो भी चीज़ें बताए आप वो कर सकते हैं। बट जब तक आपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है, इवन ऐसे टाइम पर अभी ऑनलाइन डॉक्टर्स मिल जाएं वो भी बहुत अच्छी बात होती है। अच्छे डॉक्टर आपको मिल जाएं तो आपकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है जिससे आप अपना चेकअप करवा रहे हैं उससे तुरंत कांटेक्ट करें कि मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जब तक आपका डॉक्टर आपको नहीं बताता तब तक आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को 2 वीक के लिए आइसोलेट करें, 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि यही एक इंक्यूबेशन पीरियड भी माना गया है कि यदि वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है तो विदिन 14 डेज में, 14 दिनों के अंदर ये आपकी बॉडी में अपने लक्षण है, जो साइन सिम्टम है, शो करेगा। तो जो मोस्टली साइन सिम्टम है कोविड-19 के वो क्या है, ड्राई कफ, फीवर,
कुछ कुछ केस में ड्राई कफ फीवर के साथ साथ हेडेक भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। बट यदि आप प्रेग्नेंट स्टेज में हैं तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो नॉर्मली आपका यदि 8 और 9 मंथ 7 to 9 मंथ चल रहा है तो ऑलरेडी आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, क्योंकि एब्डोमेन की साइज है जो बढ़ने लगती है इसके कारण, सॉरी यूट्रस साइज बढ़ने के कारण। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आइसोलेट होके आपको अपना हेल्दी डाइट, वाटर और आपको अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना है। तो सबसे पहले आप आइसोलेट हो जाए, देन आपको अच्छी और हेल्दी डाइट लेना है। नहीं है कि आपको एक ही चीज़ खाते रहना है कि कोरोना हो गया तो ये नहीं खाना, आपको आपकी हेल्थी डाइट लेना है। जो आप पहले ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा और कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दें जिससे आपके बेबी के लिए हेल्पफुल रहें, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाए प्लेसेंटा से बेबी, प्लेसेंटा के द्वारा बेबी को क्या हो जाए, कोरोना हो जाए। बहुत ही रेयर केस में ऐसा हुआ है। तो ऐसे केसों को घर पर भी ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना तो आपका डॉक्टर एक्सरे करवा सकते हैं, ना ही सीटी स्कैनिंग करवा सकते हैं, कुछ भी ऐसे टेस्ट नहीं करवा सकते जिनसे रेडिएशन आपके बेबी को हार्म करे। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में यदि आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आपका सीटी स्कैन हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। बट प्रेगनेंसी में ना आपका डॉक्टर एक्सरे करने की सलाह देंगे ना सीटी स्कैनिंग की, ओनली आप आरटी-पीसीआर करवा सकते हैं, एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं और जो अदर ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवा सकते हैं। बट आपका एक्सरे भी नहीं हो सकता, ना सीटी स्कैनिंग हो सकती है। तो ऐसे में आपको अपने आप के लिए पैनिक कंडीशन से बचाना है और अच्छी हेल्दी डाइट लेना है। कम से कम 6 से 7 लीटर वाटर और लिक्विड रहे, तो उस लिक्विड में जो 6 से 7 लीटर वाटर लिक्विड है तो उसमें आपके जूस भी इंक्लूड हो जाएंगे। नारियल पानी पीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, नींबू पानी पीजिए। और यदि आपके और आपको क्या करना है, जो आप पानी ले रहे हैं कुछ भी चीज़ें बिल्कुल ठंडी नहीं लेना है कि आप फ्रिज से निकालें और पी जाएं। आपको मोस्टली यदि आप पानी पी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इतना गर्म पानी रहे या गुनगुना पानी रहे कि आपके गले को क्या है, जलाए नहीं लेकिन गर्म रहे। इस तरीके से आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना होगा। तो आप पानी को जितने बार भी पिए गुनगुना करके पिए, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि आपका जो सोर थ्रोट है तो ये क्या हो सकता है, गर्म पानी से आपको इसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि वायरस है जो डायरेक्ट, यदि आज आप इन्फेक्ट हुए डायरेक्ट आपके लंग्स में नहीं पहुंचेगा। 4 दिन तक वायरस है, जो ऐसे स्टडीज़ में कहा गया है कि 4 दिन तक वायरस आपके गले में ही रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप यदि फर्स्ट स्टेज में ही वायरस को डिटेक्ट असेस करवा पाए तो आप उसको गले में ही मार दें। तो ये आपको क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है, पानी पीना है 6 से 7 लीटर, उसमें जूस, आपके जो कोकोनट वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, सभी शामिल रहेंगे। डाइट में आपको हाई ऑक्सीडेंट और हाई विटामिन सी डाइट लेना है। आंवला खा सकती हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, विटामिन सी जिस चीज़ों में रहे, आंवला, ऑरेंज, मौसम्बी, ये चीज़ें आप खा सकती हैं। स्ट्रॉबेरी भी खा सकती हैं, सभी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। जिंक से रिलेटेड डाइट भी खा सकती हैं, क्योंकि कोरोना में क्या हो रहा है कि जिंक है जो बहुत ही कम होते जाता है बॉडी में। इनकेस कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ डायबिटिक है तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ऐसी चीज़ ना खाए जिसमें आपका जो डायबिटिक लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो क्या हो जाए, उस पर अफेक्ट पड़े। तो ऐसे केस में यदि कोई लेडीज़ कॉम्प्लिकेटेड केस है, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के इवन अपनी डाइट में भी चेंजेस ना करें। आयरन रिच में आप पालक की भाजी, स्पाइनच लीव्स की भाजी खा सकते हैं। विटामिन ई से रिलेटेड जितनी भी सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सभी खा सकते हैं। नट्स ले सकते हैं आप, बट आप जो नट्स लेते हैं वो आपके एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप बादाम खा सकते हैं, कैज्यू बहुत ही लिमिट में खाइए, अखरोट खा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिसिन। प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं इवन डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी। तो आपकी जो भी टैबलेट डॉक्टर दे रहा है, आयरन कैल्शियम की टैबलेट आपकी चलती हैं जो प्रेगनेंसी में नॉर्मली, फॉलिक एसिड, तो ये आपको कंटिन्यू करना है। इनको आपके लिए स्टॉप नहीं करना है कि यदि आपको कोरोना हो गया तो आपने मेडिसिन स्टॉप कर दी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, वो आपको कंटिन्यू करना है। यदि कोई पेशेंट थायराइड का है, जैसे कि मुझे ही ले लीजिए, तो जो पेशेंट थायराइड का है वो अपनी मॉर्निंग में अपनी थायराइड मेडिसिन कंटिन्यू करें, क्योंकि यदि आप नहीं लेते हैं तो आपका थायराइड को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है।
तो आपको और कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं यदि आपने 1 वीक तक अपनी मेडिसिन नहीं ली। तो इसीलिए आप अपनी थायराइड मेडिसिन भी कंटिन्यू रखिए। इन केस आपको फीवर आता है तो आपके लिए डोलो जो कि 650 mg से मिल जाएगी आपको, पैरासीटामोल है जो प्लेन पैरासीटामोल, ये आप ले सकते हैं। तो आप 1 या 2 बार इस डोलो को ले सकते हैं, तब भी आपका फीवर नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, देन आफ्टर डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है आपका पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। तो आपको अपना टेम्परेचर है जो हर 4 से 6 घंटे में चेक करना है। आपको अपना SpO2 लेवल है जो 3 से 4 घंटे में चेक करना है। आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है 94% से नीचे नहीं जाना चाहिए। इनकेस आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम चला जाता है तो आपको तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना है, कोशिश करना है कि आपको हॉस्पिटलाइज्ड, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज्ड डॉक्टर करवा दे, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपको सांस लेने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। इनकेस कोविड हो जाता है और आपकी कंडीशन और ज़्यादा डिटोरिएट होती है, वर्स्ट होती है, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करना है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे केस में यदि आपका SpO2 लेवल बिलो 94 जाता है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी और हॉस्पिटल जाना होगा, घर पर ना बैठे रहें। आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन आप चेक कर रहे हैं 6 मिनट वॉकिंग पर भी चेक करें। आपने यदि एक बार अपना चेक किया फिर देन आप 6 मिनट तक वॉक करें, 5 से 6 मिनट तक। जिस भी रूम में आइसोलेट है वहीं वॉक करें, रूम के बाहर ना निकलें। यदि आप बाहर निकलते हैं तो देख लें कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके सामने ना आए। आप मास्क पहने, ग्लव्स पहने और आप इवन अपने टेरेस पर जाकर भी थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको वॉकिंग प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छी चीज़ मानी गई है कि आप इवन लास्ट स्टेज जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर होता है तो डॉक्टर खुद आपको प्रेफर करते हैं कि डेली 40 मिनट टू 1 आवर तक आप वॉक कीजिए। तो ऐसे केस में यदि आपको कोविड-19 पॉजिटिव है तो आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बट कोविड पॉजिटिव जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट की वॉक अपने रूम में लगातार 40 मिनट की बिल्कुल भी ना करें, 10 मिनट 5-10 मिनट वॉक करें, देन आप फिर रेस्ट कर सकते हैं। देन 1 और 2 आवर बाद आप फिर से रेस्ट कर सकते हैं। और आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, तो अच्छा खाते पीते रहें, क्योंकि आप जब आइसोलेट हैं तो आपको बना बनाया खाना ज़रूर दिया जाएगा। और आपको लेफ्ट साइड पोजीशन में लेटना है, स्लीप ऑन लेफ्ट साइड पोजीशन। आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटना होगा, क्योंकि इससे आपको ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में कहा जाता है कि आप लेफ्ट साइड लेटिए, बट यदि कोविड-19 है तो आप प्रॉन पोजीशन तो नहीं ले सकते हैं, ये आपके बेबी को हार्मफुल होगी, आपके पेट पर कंप्रेशन होगा, प्रेस होगा। आपके लिए लेफ्ट साइड पोजीशन बेस्ट है और अपना मास्क हमेशा पहनकर रखें। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि आप क्या करें। तो यदि आपको कफ है तो आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं, भाप ले सकते हैं, जिंजर टी पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, बट आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़्यादा हल्दी वाला दूध ना पिए, क्योंकि ये आपके बेबी को और आपको हार्मफुल हो सकता है। तो आप जिंजर और काली मिर्च की चाय पी सकते हैं, दूध कम डालें, जिंजर काली मिर्च की चाय पी सकते हैं। थोड़ा बहुत मात्रा में अजवाइन ले सकते हैं, वो भी गर्म रहती है, लहसुन ले सकते हैं। भाप लेना सबसे अच्छा माना गया है, यदि आपको जो बच्चे हैं इवन उनके लिए भी ये बेस्ट रहेगा। तो भाप 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो आप किसी पॉट में गर्म पानी करके सिर पर ब्लैंकेट और टॉवल ओढ़ के ले सकते हैं। दूसरी एक स्टीम इनहेलर आता है मार्केट में, आपको 250 से लेकर 300-400 रुपये तक में मिल जाएगा, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, इससे भी आप अच्छी भाप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको वार्म वाटर से गार्गलिंग करना है। गार्गलिंग आपके लिए बहुत सही रहेगी, या तो आप बीटाडिन सोल्यूशन से है जो गार्गलिंग कर सकते हैं गर्म पानी में मिला के, या फिर आप नॉर्मल गर्म पानी करके उसमें सॉल्ट ऐड करके गार्गलिंग करें, क्योंकि वायरस मोस्टली 4 दिन तक आपके गले में रहेगा। तो जैसे ही आपको कफ होती है, सोर थ्रोट होता है, थोड़ा बहुत भी दर्द होता है गले में, तो आप क्या करें, गार्गलिंग करना स्टार्ट करें और कंटिन्यूअसली जितने भी 14 दिन तक, इवन 1 मंथ तक भी आप चाहें तो गर्म पानी पीते रहें। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, जो हमने गार्गलिंग की तो इससे आपके गले में जो इन्फेक्शन है उसमें तो आराम मिलेगा ही, साथ
आपको जो नेजल कंजेशन हो रहा है वो भी इससे ठीक होगा। और यदि आप अपने रूटीन चेकअप के लिए, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, तो जो आपके रूटीन चेकअप हैं एवरी 4 वीक स्टार्टिंग में करवाए जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। प्रेफर करें कि आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन से ही काम चल जाए। बट प्रेगनेंसी में मोस्ट चीज़ें होती है कि जब भी आपका 5th to 6th मंथ स्टार्ट होता है तो आपको अपने बेबी के काउंट हैं, जो मूवमेंट हैं, वो काउंट करने हैं कि एक दिन में बेबी एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स 10 से 12 बार तक मूव हुआ है या नहीं। तो बेबी के किकिंग काउंट, आपको बेबी ने किक मारा है या नहीं, ये चीज़ें चेक करनी है। कोशिश करें कि आप प्रेग्नेंट हैं ऐसे टाइम पर तो आपके इनिशियल जो चेकअप होते हैं उसमें जो भी ब्लड टेस्ट है वो करवाएं। तो आप सैम्पलिंग है जो आपका घर से लेके जाए फ्लूरोलॉजिस्ट। और सेकंड थिंग, आप अपने घर में वेट मेजर करने के लिए मशीन रखें और इलेक्ट्रॉनिक जो बीपी इंस्ट्रूमेंट है वो रखें, ताकि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकें, प्रेगनेंसी में वेट चेक कर सकें। 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 11 किलोग्राम तक वेट तो बढ़ना ही चाहिए। तो आपको अपना वेट चेक करना होगा एवरी 2 to 3 वीक, आपका वेट अच्छे से गेन हो रहा है या नहीं। ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है कि आपका बीपी में फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि और अदर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। और यदि आपका पल्स ऑक्सीजन सैचुरेशन है 94 से कम होता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं और अपने डॉक्टर की सलाह लें। और आप जिंकोविट और लिम्सी की टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो ऑलमोस्ट आपको थकावट होती है, साथ ही साथ यदि कोविड-19 हो जाए तो और ज़्यादा टायर्डनेस रहेगी, इसलिए आप जिंकोविट की टैबलेट लें। लिम्सी जो कि विटामिन सी की टैबलेट है ये ले सकते हैं, विटामिन ई टैबलेट भी ले सकते हैं। तो ये आपको ये चीज़ें हैं जो एडवाइस करनी है जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं। लास्ट थिंग आती है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छे से करना है, क्योंकि कोरोना में सांस लेने में प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी में जब आपका जो एब्डोमेन है बढ़ेगा तो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। 7 to 8 मंथ में तो आपको यदि इस टाइम पर कोविड होता है तो आपको सीधा कुछ भी नहीं करना है, ना कोई हार्ड एक्सरसाइज करना है, नॉर्मली प्रॉपर बैठना है। या तो आप चेयर पर बैठ सकते हैं या फिर आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं। बैठकर नॉर्मली आपको सांस इनहेल करना है कुछ टाइम तक, 10 और 20 सेकेंड तक रोक के रखना है, देन आपको धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये आप एटलीस्ट दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं। यदि आप आइसोलेट हैं, आपको कुछ भी काम धाम तो रहेगा नहीं, तो आप नॉर्मली बैठ के एक्सरसाइज करें, जिससे आपको सांस लेने में भी अच्छा लगेगा और आपके लिए जो अदर प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग के कारण तो वो भी ठीक होगी। तो गाइस ये बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है यदि आपको प्रेगनेंसी में कोविड हो जाता है तो। और यदि आप ब्रेस्ट फीडेड मदर हैं, ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बेबी को, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बेबी को, जब तक आप कोविड पॉजिटिव हैं, अपने बेबी को अपने से दूर रखें। आप ब्रेस्ट पंप ले सकते हैं, तो आप अपना मिल्क इंजेक्ट करके किसी फैमिली मेम्बर के द्वारा उस बेबी तक पहुंचा सकते हैं। बट जिस टाइम आप अपना मिल्क इंजेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम आप अपना मास्क एंड ग्लव्स प्रॉपरली पहन कर रखें। एंड देन सेकेंड थिंग है, यदि आपको कोविड नहीं भी है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, तो आप नॉर्मली मास्क पहन के रखें। और प्रेगनेंसी में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी एडवाइस करें कि जो भी घर में, जिस भी घर में बच्चे हों या प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन बरतें, क्योंकि प्रेगनेंसी स्टेज में और इवन बच्चों को हॉस्पिटल ले जाना भी इस टाइम पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आई होप गाइज आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।